नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे पुराणों की भविष्यवाणी, कितना भयानक होगा कलयुग का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 432,000 साल बताई गई है। ये युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात 4:3:2:1 के द्वारा घटती चली जाती है। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 1,728,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 1,296,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,640,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,320,000 साल की है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा, जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुकी है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद्भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा, उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। इसी के साथ लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और लोगों में लालच इस कदर भर जाएगा कि रिश्ते नाते सब धन पर ही आकर टिक जाएंगे। पिता पुत्र और पति पत्नी का रिश्ता भी धन पर निर्भर करेगा। कलयुग में लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। जनता पर कई तरह के कर लगाकर उनसे धन संग्रह किया जाएगा और मनुष्य को अपने बालों से बहुत प्रेम होगा और इसके श्रृंगार पर भी वह खूब ध्यान देंगे और खर्च करेंगे। अपनी सुख सुविधाओं को लोग उधार के जरिए पूरा करने की कोशिश करेंगे और पाखंडी लोग अपना ही शास्त्र और धर्म गढ़ना आरंभ कर देंगे। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे सृष्टि भी प्रलय की तरफ बढ़ेगी। इसी के साथ भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में समा जाएंगे, जिससे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद लोग बरसात के लिए तरसने लगेंगे और लोग बरसात के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे। गर्मी की वजह से धरती में दरारें आ जाएंगी। इस दौरान जल स्तर काफी नीचे चला जाएगा। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि विनाश की तरफ चलेगी, तब बरसात कम हो जाएंगी और अनावृष्टि से खेती नष्ट हो जाएगी। इस दौरान नदी तालाब सूखने लगेंगे। इसके अलावा पुराण में बताया गया है कि जब गर्मी के कारण लोग त्राहि त्राहि करने लगेंगे,
जनजीवन नष्ट होने लगेगा। उस समय भगवान विष्णु के मुख से तेज सांस लेने पर संवर्तक मेघ उत्पन्न होगा और यह मेघ फिर लगातार बरसता रहेगा, जिससे जल प्रलय आ जाएगी और पूरी सृष्टि जलमग्न होने लगेगी। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएंगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएगी। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख कैसे तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और न ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पुराणों की भविष्यवाणी कितना भयानक होगा कलयुग का अंत वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।